और विद्यासागर महाराज जी को तो कहने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं ऐसा कोई भारत में जैन नहीं है, और मैं तो जैन क्या अजैन भी मानता हूँ, अजैन भी नहीं है जो आचार्य विद्यासागर महाराज का नाम नहीं जानता हो। बस उनकी चर्या से कौन प्रभावित नहीं है। और मैं मानता हूँ शायद यदि आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे संत हर संत हो जाए तो विश्वास मानो आज लोग श्रद्धा अपनी श्रद्धा की विनयांजलि, अपनी भावना, अपनी विनय, अपने भक्ति, वास्तव में जहाँ हम लोग कहते हैं कि प्रवचन नहीं होते वहाँ माहौल नहीं बनता, वहाँ तो दर्शन भी नहीं होते फिर भी माहौल बना है। क्या गए कभी? गए हो क्या? आचार्य विद्यासागर महाराज पास गए हो कभी? जंगल में रुक जाएं तो मंगल हो जाता है, जंगल में रुक जाएं तो मंगल हो जाता सच में। और कोई पंथ की व्यामोहता नहीं, कोई भी विषय पूछते हैं, कोई बात करते हैं तो कोई, अब कुछ शिष्य उनके भले थोड़ी बोलते हैं, पर आचार्य विद्यासागर महाराज किसी विषय में कुछ नहीं करते। बोले थारी क्रिया थे जानो। एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था, महाराज फूल चढ़ाना सही है कि गलत है? शशि जी सच घटना है। तो महाराज ने पूछा तुम चढ़ाते हो? बोले नहीं चढ़ाते। बोले मेरा समय बर्बाद क्यों कर रहे हो फिर? क्या बोला? बोले मेरा समय जब तुम्हें चढ़ाने वो चढ़ाओगे क्या? बोले नहीं चढ़ाएंगे। बोले फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बोले महाराज समाधान के लिए। बोले नहीं, समाधान काय का समाधान? मैं कह दूंगा चढ़ाना है, फिर क्या करोगे? बोलो। आचार्य के शब्द स्वयं के अने कहने का अर्थ वास्तव में ऐसे निर्लिप्त, ऐसे निर्विकारी, ऐसे विकल्प से रहे, कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं। वो आज कुंडलपुर को यदि कोई जान दी है, आज अमरकंटक को जान दी है, नेमागिरी को कोई जान दी है, विश्वास मनुष्यवरकूट को जान दी है, और रामटेक को जान दी है, बीना बारा को जान दी है, तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने दी है। ऐसे महान संत का आज जन्म दिवस, अवतरण दिवस, अथवा यूँ कहें कि जिनने आज जन्म लेकर के जन्म ही नहीं लिया, कितने जन्म लेने वाले जीव का कल्याण किया है, कितने जन्म लेने वाले जीव का कल्याण किया। इसलिए हमारे आज उपकारी हैं, महान उपकारी हैं। विश्वास मानो मैं उनको आज श्रद्धा सहित मन वचन काय से सिद्ध शुद्ध भक्ति पूर्वक उनको नमोस्तु करता हुआ प्रार्थना करता हूँ, भगवान आप तो महान आचार्य, और लक्ष्य बिल्कुल लगभग जिंदगी का लगभग इतनी सारी उम्र हो गई, पर उनके चेहरे की चमक और उनकी मुस्कान और क्रियाचर्या में कोई शिथिलता नहीं आई किसी प्रकार की। आज भी चलते हैं तो दबंगे के साथ चलते हैं। इतना नाम, इतना सब, लेकिन अहंकार नाम की कोई चीज़ नहीं। आज तो हम छोटा सा नाम पा लेते हैं, छोटे से भक्त बन जाते हैं, छोटे छोटे भक्त बन जाते हैं। वहाँ ऐसे भक्त हैं यदि करोड़ों के नाम ले तो सैकड़ों नाम आ जाते हैं। करोड़ों के नाम भाई साहब, करोड़ों के। हमें तो यहाँ लाख रुपए जोड़ने में लाख मेहनत करना पड़ती है, 1 लाख जोड़ने में लाख मेहनत पड़ना पड़ती है। पर धन्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज, जिनको पैसों का तो यदि शब्द बोले ना, जैसा हम बोलते वो सब बोलने लग जाए ना, वो तो शायद कमरा भर जाए, ये धन की नसिया भर जाए। क्या धन की नसिया भर जाए? आज हम थोड़ा सा, थोड़े भक्त बन जाते हैं, 2-4 भक्त बन जाते हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। आज तुम्हारे मैंने देखा 1 लाख 4 लाख माता जी महाराज, मुनि महाराज, आचार्य, थोड़ा सा कुछ हुआ उतने में अहंकार, थोड़े 2-4 भक्त बन गए, भूल जाओ भक्त आ गए, भक्त आ गए। वहां तो सैकड़ों की, हजारों की लेन दर्शन के लिए तरसते हैं। देखा आप लोगों ने कभी? सुना है? सैकड़ों हजारों लोग तरसते भैया। यहाँ तुम्हारे 3-4 आ गए, जयपुर से खुश हो गए, वाह यार अतुल भैया, विनय भैया, यश कमल जी, क्या बात है, आशीर्वाद, खुश रहो, प्रसन्न हो जाते हैं। वहाँ तो ऐसे पता नहीं कितने हजारों पड़े होंगे, सही में हजारों। क्यों? क्योंकि ये तो सच है, मैंने भी अनुभव किया। मैं सोच रहा था भगवान और सच में अगली साल से पूरा प्रयास करूँगा, जितना श्रावकों से मौन रहो, जितना दूर रहो, उतना विकल्प रहित रह सकते हैं हम, ये पक्का है। और जितना ही इनको सिर चढ़ाओ तो ये सिर चढ़ते हैं, जितना ही बोलो इनसे सोच, अपन बोलते भाई चलो बोल लो, कर लो, तो मतलब ये सच में बिल्कुल जैसे मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं, सही में भगवान माले, ऐसे ऐसे लोग हैं, बोले मैं ही सब कुछ, मैं तो कुछ नहीं करूँ तो कुछ नहीं हो। अरे भैया विश्वास मानो, घर का पिता मर जाता है ना, अभी शहीद हो गए पिताजी किसी के, 1.5 साल है, 1.5 महीना की ये लड़की, कितने महीने की? 7 महीना की लड़की, लड़का तो था ही नहीं शायद, चले गए। उस माँ का, उस बेटी का भी पालन होगा। ये अहंकार छोड़ दो भाई, तुम लोग ध्यान रखना भैया,
विनोद सेठी कहे मैं ही कर रहा हूं सब कुछ, मैं ही करता हूं चतुर्मास में, तो हो रहा नहीं तो नहीं होता। बिल्कुल सोचना ये अहंकार। विश्वास करना मैं आगे होता हूं तो सब आगे हो जाते, नहीं होता तो कोई नहीं होता, मैं देता हूं तो सब हो जाता, नहीं, ऐसी धारणा छोड़ देना चाहिए। विश्वास मानो। नरेंद्र मोदी जी जब आप नहीं थे तो देश चल रहा था, आप नहीं होगे तो भी देश चलेगा। हे राहुल गांधी जी, आप, हे राजीव गांधी जी, हे इंदिरा गांधी जी, आप जब थे तो देश चल रहा था, आप नहीं हो तो भी देश चल रहा है। विश्रांत सागर नहीं हो तो भी प्रभावना करने वाले हैं। विश्रांत सागर नहीं होते तो प्रभावना नहीं होते, ऐसा नहीं। विश्रांत सागर ऐसे कई सागर आते हैं जो प्रभावना कर लेते हैं। कई सागर आते हैं, मैं चाहूं मैं ही कर पाऊंगा, मैंने बेनाड को बनाया, मैंने उसको बनाया, गलत धारणा, अहंकार की भावना। अहंकार है सब कुछ, कि मैंने सब कुछ किया, ये मेरा अहंकार बोल जाता है। विश्वास मनो अहंकार बोलता है मैंने सब कुछ किया है। तुम समझते क्या हो? मैं चिंतन करता हूं विश्रांत सागर कहाँ पड़े? तुम नहीं होते ना। एक से एक क्षेत्र बने हैं। सुधा सागर महाराज ने एक से एक क्षेत्र को डेवलप किया है, तो जहाँ हाथ रख देते वहाँ पैसों की बौछार लग जाती है। विश्रांत सागर तुम्हारे पास है क्या? कुछ भी नहीं है। मेरे पास क्या है? 2-4 भक्त, 6 भक्त, हजारों की लहर लगती वहाँ। जब अहंकार आने लग जाता है, सच बता रहा हूँ भैया नीरज जी, यही चिंतन करता हूँ, यही चिंतन करता हूँ। क्या? नहीं, अहंकार नहीं करना। कौन किसके लिए, कौन किसका कर रहा है? कोई किसी का नहीं करता। समझ रहे हो ना? कोई किसी, हम अहंकार में जीते, मेरे बिना देखता हूं मैं कैसे करते हैं, मैं देखता हूं कैसे करते हैं, देखता हूं मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं आएगा, कोई नहीं करेगा। ये सब धारणा हमारी अहंकार में जी रही है। विश्वास मानो, ऐसे व्यक्ति का नियम से रावण, हे लंकेश तू जी रहा था कि मेरे से देश चल रहा है, मेरे से 3 खंड चल रहे हैं, अरे तू चला गया तो चलाने वाले बहुत मिल गए। क्यों? रामनाथ कोविंद नहीं थे तो कोई चला रहा था देश को कि नहीं? नरेंद्र मोदी नहीं था तो क्या देश नहीं चल रहा था? बोलो ना भाई। सुमित प्रकाश जी, आप कहो कि मैं घर चला रहा हूं बच्चों को भेज देना एक दिन, तीनों को मैं समझा दूंगा उनको। नहीं चला रहे आप देश को, घर को। ये धारणा छोड़ देना, क्योंकि मेरी आंखों में ऐसे भी लोग हैं, बेटे को जन्म देके पिता चले गए। क्या? यश कमल का है मैंने चतुर्मास कराया महाराज आपका, तो छोड़ देना कि आपने कराया। नहीं कराया, किसी ने नहीं कराया, पुण्य नहीं किया। सब करते हैं, सब होता है, सब कुछ होता है। विश्वास मानो, सब कुछ होता है। ठीक है, निमित्त आप बन सकते, कोई ना कोई निमित्त चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ हुकुमचंद जी से, गंगवाल जी से, वो अभी 2-4 दिन नहीं थे तो क्या मंदिर की पूजा नहीं हुई? ये कहें कि मैं चलाता हूँ, क्यों मत कहना मत कि हमारी ये जाती हैं इसलिए जो व्यवस्था हो जाती है, ये नहीं जाती तो व्यवस्था नहीं होती। सब व्यवस्था हुई, पूछ लो, मैंने देखा है, और टाइम से हुई भाई साहब, टाइम से, बिल्कुल टाइमली। 5:30 मतलब 6:15 मतलब 6:15 पे शांति रख ली, आगे मुझे लेने। ये छोड़ देना धारणा कि मैं कर रहा हूं सब कुछ। ये धारणा जहां होती है मेरे बिना कुछ नहीं होता, वो अहंकार है। और जहां होता है कि मैं तो क्या कर सकता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। विश्वास मानो, सीकर वालों अहंकार मत करना, मैंने बैनर में पैसा दिया इसलिए बन गया, नहीं बनता। अरे भाई तुम नहीं हो तो पता नहीं दूसरा कौन आ जाता, पता नहीं कौन आता, तो कहां से आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, मुझे खुद पता नहीं चलता। क्या मैं चौका नहीं लगाता तो कौन चौका लगाता? भद्रबाहु चंद्रगुप्त स्वामी को इसने चौका लगाया था? बोलो बताओ, किसने चौका लगाया था? देवताओं ने लगाया था। बस हम लोगों का इतना पुण्य है, तुम एक भी नहीं आना, पता नहीं जयपुर से, निभाई से, टोंक से, कहाँ से आके चौका लगा लेंगे। क्यों भाई अस्कमल जी, आके चौका लगा लोगे ना? सूचना मिल जाए तुम्हें कि सीकर में चौका लगाने वाला नहीं है कोई, तो क्या करोगे? विनय पांड्या हैं, हमारे फोन पर रहे तो बिना ही फोन किया जाओगे, बिना फोन सूचना भर मिल जाए। क्यों? हम लोग इतना पुण्य लेके आते हैं कि विश्वास मानो जहां कोई नहीं होता वहां देवता लगा करके भी चौका लगा के चले जाते हैं। जहां कोई व्यवस्थापक नहीं होता वहां व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। जहां कोई सेवा करने वाला नहीं होता, हमारे आचार्यों के ऐसे भी दृष्टांत हैं। मालूम शांति सागर महाराज सुना आपने? सर्प आ गया था और उनके सिर पर लपट गया था और सर्प ने भी कुछ नहीं किया। एक बार आचार्य महाराज ध्यान में बैठे थे, कहीं शेर आ गया, शेर, और शेर भी नतमस्तक होकर के चला गया। क्यों? क्योंकि जब पुण्य होता है
तो शेर भी सेवक बन जाता है, और जब पुण्य नहीं होता तो सेवक भी शेर का काम कर जाता है। सेवक भी शेर का काम करता है, मैंने ऐसे भी दृष्टांत देखे हैं। सेवक भी शेर का काम, मतलब महाराज बचाऊंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, बताऊंगा महाराज, ऐसे मिल जाते हैं लोग, ऐसी कसाई कर लेती, बांध लेते हैं बेचारे। मैं देखता हूँ कैसे करता, कौन करता, मैं देखता हूँ, मैं नहीं दूंगा पैसा तो कौन करता, मैं व्यवस्था नहीं बनाऊंगा, कौन करता, देखता हूँ व्यवस्था नहीं बनाऊंगा, देखता हूँ मैं मेला आने दो, वो आने दो, जुलूस आने दो, कार्यक्रम मैं बताऊंगा महाराज, बिल्कुल। अरे भैया हमारा शुभ कर्म है, समाज का शुभ कर्म है, तो तुम्हारी बुद्धि से चलेगी, और जब पुण्य होता है तो पता नहीं कौन व्यवस्था बना लेगा। आप विश्वास करो, आचार्य मार गए तो साधु इस पे नहीं जीते, व्यवस्थाओं में नहीं जीते, व्यवस्थाओं उनके पीछे पीछे चलती है। क्या साधु व्यवस्थाओं के पीछे नहीं चलते, साधुओं के पीछे व्यवस्थाएं चलती। पुण्य भी तो कुछ रहो, तुम लोग पुण्य पर विश्वास करो। ये लोग क्या है, पुण्य पर विश्वास नहीं करते, पैसे वालों पर विश्वास करते हैं। क्यों ज्ञानी बताओ, किस पर विश्वास करते हो आप लोग? समान की धारणा यही है, पैसों वालों पर विश्वास करते, पुण्य पर विश्वास नहीं करते। पैसा वाला है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। मैं तो कहता हूं नहीं, कुछ नहीं, पुण्य है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। पैसा वाला भी दाल रोटी खा के चला जाता भाई साहब, इमरती नहीं खा पाता, रसगुल्ला नहीं खा पाता। क्यों नहीं खा पाता? बोलो ना, क्यों नहीं खा पाता? बीमारी हो गई, डायबिटीज हो गई। अब खाओ पैसा, पैसा कोई खाता है क्या? सीकर में खाता हो, अब ना खाता हो, सिटी तो मुझे पता नहीं, उसके पास खूबे बड़ा बड़ा फ्लैट। क्यों भाई खाते हो क्या? यस कमल खाते हो भाई पैसा? मैंने नहीं सुना पैसे कोई खाता है। विश्वास मानो। इसलिए वो आज कोटेशन मैंने पढ़ा था आपके यहाँ दीवान जी की नसिया में, फ्लैश लगाया छोटा सा, बहुत मतलब मेरा ये तभी मुझे, पर मैंने देखा, कभी कभी देख लेता हूँ, देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। हे ज्ञानियों, धन पाकर अहंकार मत करना, धन पाकर अहंकार मत करना, तो छावड़ा नहीं धन के लिए तरस जाओगे। ये सब देखना, कोटेशन लिखा आपके यहाँ है। मेरे यद्यपि मेरा मतलब मैं कहाँ से लाऊंगा, जो भगवानों का है, आचार्यों का है, पर मेरे मुख से निकला होगा, किसी लिख दिया होगा, फ्लैक्स बना के टांग दिया होगा, ये मेन फ्रेंड पे देखना आप, वहाँ लगा है, धन पाकर अहंकार मत करना, नहीं तो धन के लिए तरस जाओगे। क्यों? क्योंकि सच बताऊं, अच्छे अच्छे राजा एक क्षण में रंक हो जाते हैं भैया, अच्छे अच्छे राजा रंक हो जाते हैं, वो अच्छे अच्छे रंक भी राजा हो जाते हैं। एक व्यक्ति को मैं आपको बताऊं, सच घटना, काल्पनिक बात तो नहीं है। एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति ने नदी समुद्र में गिरा दिया, नदी में गिरा दिया, और वो गिर गया, बहुत ऊंचे गिरे पर्वत से, शायद उसकी पत्नी ने गिराया था। अब ये दृष्टांत बताऊंगा क्या स्थिति है बाद में, पर अभी पुण्य को देख के चलना। गिरा दिया, वो तो समझा मर गया, और जाकर के बह करके किसी बहते 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 चला गया एक दूसरे देश में। वहाँ गया नदी के किनारे, उस लकड़ी के सहारे बच गया और नदी के किनारे बैठ गया। और विश्वास में जैसे ही बैठा, वहाँ जिस नगर राज में बैठा था उस राज का राजा मर गया था। वहाँ पहले परंपरा थी, चुनाव की परंपरा नहीं थी, आजकल चुनाव की परंपरा हो गई। पहले हाथी के सूंड पर माला लटका दी जाती थी। क्या लटकाई जाती थी? सुना कभी? हाथी की सूंड पर माला लटका दी जाती थी। वो माला जिसको पहना देता था वह राजा बन जाता था। वो घूमता 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 चलता, सबको देखा, सबके पास गया, पर किसी को माला नहीं पहचाई। आखिर में लास्ट में नदी के किनारे बैठा हुआ इंसान, जिसको नदी में गिराया गया था, मारा गया था, विश्वास मानो, उसको माला पहना दी गई। लोग उसके अनुचर साथ में थे, और जैसे ही देखा महाराज को, इसको राजा माला पहना दी गई, राजा बना दिया गया, राजगद्दी मिल गई। अरे ज्ञानी, तुम किसको कितना भी मारना चाहो, लेकिन उसका पुण्य कि दूसरे देश का राजा बन गया, महाराजा बन गया, वो गद्दी बैठ गया, क्योंकि उसका पुण्य था। पुण्य होता है। मैंने एक दिन बताया था, श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने एक राक्षसी नाम की विद्याभेदी पूतनी 3 चक्कर चला के आ गई, परिक्रमा दे के आ गई, और वापस आके कहती है, कंस तुम्हारी कहो तो अभी मृत्यु कर दूं, तुम्हें मार दूं, पर उस पुण्यशाली जीव का मैं बाल बांका नहीं कर सकती। क्यों? उसका पुण्य है। इसलिए ध्यान रखो, एक नोट कर लो एक बात, कभी भी किसी का घात करने की चेष्टा मत करो, कभी किसी को नीचे दिखाने का प्रयास मत करो, और धर्म क्षेत्र में तो कभी अहंकार करी ना, मैं कर रहा हूं भैया। एक से एक ज्ञानी है, एक से सब कर लेते हैं। जब एक दूर होता है, यश कमल दूर होगा तो पता नहीं कितने कमल खिल जाएंगे। यश कमल जी, एक यश कमल दूर होगा, पता नहीं कितने कमल खिल जाएंगे। विश्वास मानो, एक जगह था, एक ज्ञानी था, बड़ा ज्ञानी था, और ज्ञानी के साथ अहंकारी कार्यकर्ता भी था। वो अलग हुआ, पूरी समाज अलग एक हो गई। विश्वास मानो, पूरी समाज, उसको अहंकार था, मैं ही कर रहा हूं,
मैं ही चतुर्मास कराता हूँ, मैं ही व्यवस्था बनाता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, वो अलग हो गया, एक अलग हो कोई कारण बन गया, अलग हुआ। पूरी समाज बोले महाराज अभी तक हमें माइक पकड़ने नहीं मिला था जिंदगी में, आपके राज में कम से कम माइक पकड़ने मिल गया। बोले महाराज अभी तक जिंदगी में हमें व्यवस्था बनानी मिलती, आज व्यवस्था बनाने मिल गई। अभी तक कोई हमें कुछ चौका लगाना, किसको लगाना, क्या लगाना, कुछ पता ही नहीं रहता था, आज सब व्यवस्था पड़ गई। क्यों? क्योंकि जो सब कुछ करता था उसके अलग होने पर पूरी समाज आगे आ गई। फिर और तुम्हारे जयपुर की घटना है क्या, नहीं ध्यान रखना, और कहीं की नहीं है। कहाँ की है? जयपुर की है, विश्वास मानो जयपुर की ही है। अरे भैया सब करते हैं, सब करने वाले हैं, अहंकार क्योंकि साधु का पुण्य है, साधु साधु होना चाहिए, बस ध्यान दो। क्योंकि ने बताया तो ना, सच को छिपाया जा सकता है पर सच को नष्ट नहीं किया जा सकता। चमचाओं के बीच में रहकर तुम सच को छिपा सकते हो पर एक ना एक दिन तो प्रकट, बोलो ना भाई, है होगा। इसलिए देहादिषु अनुरक्ता, जो देह आदि में अनुरक्त होता है, विषयासक्ता है। साधु जो नहीं है उसकी परिभाषा लियो, साधु होकर भी ऐसा कर रहा है तो क्या स्थिति उसकी बता रहे हैं यहाँ। देहादिषु अनुरक्ता विषयासक्ता, जो विषयों में आसक्त हैं, कसाय संयुक्ता, कसाय से संयुक्त हैं, अप्य सहावे सुत्ता, आत्म स्वभाव में सो रहा है, ते साहु सम परिचित्ता। ध्यान दो ज्ञानी भैया, पुनः कह रहा हूं आप लोगों से निवेदन के साथ, संवित की रक्षा करो, धर्म की क्रिया मत करो। गोपाल जी 3 पूजा करते हो, कल से 1 पूजा करना, 1 किलो चावल ले जाते हो तो पाव भर ले जाना, ठीक है ना, जो भी पूजा करते हो, पर पूजा पूजा के भाव से करना। बताओ खूब द्रव्य चढ़ाते हो ना, खूब द्रव्य चढ़ाते हो, खूब चढ़ाए जाओ, कोई परेशानी नहीं, पर द्रव्य चढ़ाने के साथ साथ भगवान के चरणों में अशुभ भाव चढ़ा के आओ। क्या चढ़ा के आओ? त्याग करके आओ। जैसे बादाम चढ़ाते हैं ना, फल चढ़ाते हैं, द्रव्य चढ़ाते हैं, भगवान के चरणों में चढ़ाते, फिर देखते नहीं माली का विषय। ऐसे भगवान के चरणों में जाओ। पवन छाड़ा जी क्या चढ़ाओ? पूजा करते हो कि नहीं? ओ भाई अध्यक्ष होकर बताओ, मंत्री कर रहा है, कोषाध्यक्ष कर रहा है, और भी पता नहीं कितने लोग करते हैं, सदस्य भी करते हैं, और अध्यक्ष होकर के बताओ पूजा ना करे भगवान। तुम तो दंगी नसिया के अध्यक्ष हो रहे हो। अच्छा नहीं आया क्या? क्या नहीं, वास्तव में ललितपुर एक शहर है जहाँ नियम है, ध्यान रखना भैया, ललितपुर एक शहर है जहाँ नियम है मंदिर में, जो मंदिर में अभिषेक करता होगा, भगवान की पूजा करता होगा, वही समाज की समिति में आ सकता है, बाकी नहीं।